दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम भारत के भूगोल के अंतर्गत सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी को कवर करेंगे। सामान्य जानकारी खंड में हम भारत के क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार और भारत तथा कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम सभी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवाइज करेंगे, उसके बाद प्रश्नों पर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार और भारत तथा कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले आइए भारत के क्षेत्रफल के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है, यानी भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। और अगर भारत से बड़े देशों की बात करें तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश चीन के बाद आता है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिसको कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं और इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है और ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हैं। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। यानी भारत की भूमि का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूरब पश्चिम में 2,933 किलोमीटर है। यहाँ पर इस चित्र में संसार के 10 बड़े देशों को दर्शाया गया है। तो इस मानचित्र से भी आप देख सकते हैं, पहला जो है क्षेत्रफल के आधार पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन है, 5वें पर ब्राज़ील है, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पर भारत है क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है, 8वें स्थान पर दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना है, 9वें पर कजाकिस्तान और 10वें पर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग का स्थित देश अल्जीरिया है। ये 10वां बड़ा देश है। दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया और 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। और भारत में 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। अब आइए भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के प्रश्नों पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कूट की सहायता से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत है। और संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है।
कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये सही नहीं है। सही क्या है? 2 और 3। तो विकल्प देख लेते हैं, 2 और 3, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या अगर जो आप देखेंगे तो भारत विश्व का 6वां बड़ा देश नहीं बल्कि 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। तो इस तरह से दोस्तों भारत जो है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 2.4% भाग को घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन के लिए कोट का प्रयोग करिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत है पहला कथन। दूसरा है कि ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है, ये सही नहीं है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन 2 और 4 आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, आप जानते हैं, और संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। तो इस तरह से भारत पूरी तरह से केवल उष्णकटिबंध में स्थित है, ये सही नहीं है। और भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग जो है अधिकृत किए हुए है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है आपको बताना है, तो ये 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का किस क्रम का बड़ा देश है, तो सही उत्तर है 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी जनसंख्या जो है ये संपूर्ण मानव जाति का 17% या एग्जैक्ट 17.5% है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो भारतवर्ष में लगभग दोस्तों 6,40,932 गांव हैं। तो 6,30,000 ये एग्जैक्ट नहीं होगा, 6,40,000 जो है ये भारत में गांवों की संख्या है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, और भारत में राज्यों की संख्या 26, तो ये आपका सही नहीं है, अन्य कथन सही हैं। दोस्तों भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर मिलियन में गिना जाए तो ये 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जो कि पूर्व में 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ संयुक्त करके बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो यहाँ पर देखिए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है चीन के बाद, और इसकी मुख्य सीमा का भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, तो ये आपका सही नहीं है। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद
विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी मुख्य भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। अब आइए अक्षांशीय विस्तार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंश, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है और इसी को विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र से आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। यहाँ पर 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। इसके उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और जो भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को जो है दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसी तरह इसी चित्र में देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया है। तो देशांतर रेखाएं आप देख सकते हैं कि इस चित्र के सहायता से आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है ये दिया गया है। यहाँ पर इसके बीचों बीच जो एकदम सीधे बीचों बीच लाइन है इसको GMT या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व स्थित रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं और इसके पश्चिम स्थित रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। दोस्तों, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो इस तरह विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 हो जाएगी। 89, 89 और 1। और किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। दोस्तों, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको यामोत्तर रेखा या GMT या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इसको देखिए, ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है, ये याद रखिएगा। भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कई बार हमने पढ़ा है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। इसलिए भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में है। और आप जान लीजिए कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब आइए इसके प्रश्नों पर आते हैं। भारत विस्तृत है या भारत का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? तो आप जान लीजिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर राजस्थान, ऑप्शन ए। दोस्तों जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वही राजस्थान से होकर भी गुजरता है। अगला प्रश्न है किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर। तो याद रखिएगा जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब आइए भारत और कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। यहाँ से एक दो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में बनते हैं, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से, याद रखिएगा, जिसमें पश्चिम से पूरब की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर चित्र में देखकर आप और स्पष्ट हो जाएंगे। ये कर्क रेखा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा गुजरती है। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय शहरों की अक्षांशीय स्थिति यहाँ पर दी गई है। अगरतला जो है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट जो है इसका जो अक्षांशीय विस्तार है या अक्षांशीय स्थिति है वो दर्शाया गया है। अब आइए भारत और कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है आपको बताना है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर झारखंड से होकर गुजरती है। झारखंड बिहार से अलग करके एक नया राज्य बना था। दोस्तों कर्क रेखा पर भारत के कुल 8 राज्य हैं। पश्चिम से अगर जो हम देखें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सही उत्तर जो है झारखंड से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं। तो 1, 2 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कर्क रेखा इन विकल्पों में से गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सही उत्तर इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आसान सा प्रश्न है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो सही उत्तर झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है आपको बताना है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या मिजोरम। तो आप जान लीजिए त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो अगर हम विभिन्न भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर एक बार पहले देख लेते हैं। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नगर कर्क रेखा से निकट है। अगरतला की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर में स्थित है। तो अगर अंतर की स्थिति देखी जाए तो कर्क रेखा से सबसे कम जो अक्षांशीय स्थिति है वो जो है ये गांधीनगर की है। तो गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर। तो यहाँ पर आप देखिए जो कोलकाता है अपना, ये कर्क रेखा के सबसे निकट है। अगला प्रश्न है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी, 33.5 डिग्री उत्तरी, उसके अलावा 0 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, आपको बताना है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो सही उत्तर मणिपुर ऑप्शन बी। दोस्तों मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, आपको बताना है। तो ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली। तो ऑप्शन देखिए सही उत्तर दिल्ली। किस लिए? तो सूर्य के उत्तरायण या भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है और इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति सबसे उत्तर है, यहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या वाराणसी। तो यहाँ पर आप देखिए जो शहर हैं उनकी अक्षांशीय स्थिति, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तरी, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी और वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश और कर्क रेखा के मध्य जो अक्षांशीय अंतर है वो सबसे कम है। तो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी जो है वो हमारा कर्क रेखा है और वहाँ से सबसे निकट जबलपुर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो आप जानते हैं ये माही नदी है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी भारत में है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारत के भूगोल खंड के अंतर्गत भारत के सामान्य परिचय, भारत के क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार और भारत तथा कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।